मतगणना की तैयारी शुरू। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार 2 पालियों में मतगणना कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने कोऑपरेटिव कॉलेज में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की ली जानकारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार माइकल जॉन सभागार बिष्ट्रोपुर में पोस्टल बैलेट काउंटिंग स्टाफ एवं ईवीएम काउंटिंग स्टाफ का प्रशिक्षण 2 पालियों में आयोजित किया गया। प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग एवं द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ईवीएम काउंटिंग से संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। परियोजना निदेशक ITDA श्री दीपांकर चौधरी ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना का काम अत्यंत जिम्मेदारी भरा और संवेदनशील प्रकृति का होता है, इसलिए सभी लोग अपनी शंकाओं को दूर करते हुए अपनी बेहतर कार्य क्षमता के साथ बिना किसी त्रुटि के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को मतगणना कार्य से जुड़े विभिन्न प्रपत्रों, प्रारूपों तथा रिपोर्टिंग के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। ट्रेनर द्वारा निर्देशित किया गया कि मतगणना वाले दिन सभी मतगणना कर्मी सुबह 5 बजे कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित मतगणना हॉल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मतगणना हॉल में खाने पीने का सामान, मोबाइल फोन आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मियों की शंकाओं का समाधान जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने किया। आज कांग्रेस के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता, जदयू के प्रत्याशी सरयू राय तथा जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जानकारी लेने हेतु कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रांगण में पहुंचे। अपने अपने टेंट पर पहुंचकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जानकारी हेतु और अपने अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वे कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रांगण में पहुंचे। तीनों प्रत्याशियों ने पहुंचकर अपने अपने टेंट में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम की जानकारी प्राप्त की तथा गिनती वाले दिन तक सावधानी बरतने को कहा। अपने अपने प्रत्याशियों को देखकर कार्यकर्ता काफी खुश दिखाई दे रहे थे। प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ नाश्ता किया और चाय पी। है और ये अपनी ड्यूटी समझकर यहाँ बैठे हैं। कोई इसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ये कार्यकर्ता रात दिन यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। ये कार्यकर्ताओं की आत्मीयता है और प्रत्याशी के साथ उनका तारतम्य है। इस कारण से वे उत्साह के साथ दिल खोलकर यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक तरह से कहिए तो एक ऐसा रिश्ता है जिसको दांव पे से नहीं समझा जा सकता है। सीधा साधा अर्थ लगाइएगा तो यही है कि कार्यकर्ता अपने आप को ही प्रत्याशी मानते हैं और प्रत्याशी मानकर उत्साह के साथ यहाँ डटे हुए हैं। जी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी और झारखंड की जनता ने पूरी तरीके से हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार को, उनके कामों को सराहा है और फिर से हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाता बंधुओं को हृदय से आभार और स्नेह, जो उनके तरफ से प्यार मिला, स्नेह मिला, मार्गदर्शन मिला, इसके लिए हम पूरे अपने ऊर्जावान सहयोगियों की तरफ से, हमारे यहाँ कार्यकर्ता कोई नहीं है, हमारे यहाँ जो भी हैं सहयोगी हैं जो इस चुनाव अभियान में सहयोग किए हैं, तो उनके तरफ से सब मतदाता बंधुओं को और ख़ासकर जो चुनाव में लगे हुए जितने भी अधिकारी थे, जितने भी चुनाव आयोग के अधिकारी थे और अन्य अधिकारी सबको साधुवाद धन्यवाद हम लोग करते हैं कि जमशेदपुर पूर्वी के मतदान में सभी लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। पोटका के हल्दीपोखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में समय पर डॉक्टर नहीं आने से मरीज हो रहे काफी परेशान। घंटों मरीज इंतजार करते रहे डॉक्टरों का। वहीं लगातार डॉक्टरों के समय पर नहीं आने की सूचना पर हल्दीपोखर पूर्वी पंचायत की मुखिया देवी भूमिज ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जहां समय पर डॉक्टर और स्टाफ नहीं आने से कड़ी आपत्ति जताई। मुखिया ने कहा कि ऐसे में हॉस्पिटल खोलकर रखने से कोई फायदा नहीं है जब समय पर डॉक्टर ना रहे और मरीज का इलाज ना हो सके, मरीजों को घंटों डॉक्टरों का इंतजार करना पड़े। हम इस मामले को लेकर जिले के उपायुक्त से शिकायत करेंगे। काफ़ी दिनों से ग्रामीणों की मुझे कंप्लेन मिल रही थी कि डॉक्टर जो है सभी सही समय पर आते नहीं हैं और डॉक्टर जो भी माने बीमारी से संबंधित दवा लिख कर के देते हैं अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती है।
तो इन सभी को देखते हुए मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तो चुनाव का माहौल है, चुनाव पार हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं इसका निरीक्षण करती हूँ। तो आज मैं 9 बजे से ही अस्पताल में यहाँ पर तैनात हूँ। मैंने देखा कि अभी तक जो है 10:30 होने को चली है, ना हॉस्पिटल के स्टाफ कर्मी है और ना ही डॉक्टर है। अभी जब मैंने अस्पताल में जानकारी लिया मैंने कि यहाँ पर कितने डॉक्टर उपलब्ध है, तो उन्होंने कहा कि एक लेडीज़ डॉक्टर उपलब्ध है और एक जेंट्स डॉक्टर उपलब्ध है। लेकिन देखा जाए तो ना लेडीज़ का पता है ना ही जेंट्स का पता है, क्योंकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और हमारे यहाँ कौली क्षेत्र के लगभग 50,000 ग्रामीणों से ये प्रभावित है। दिन रात में अगर किसी के साथ में कुछ भी घटनाएं घटती है तो उसका जवाबदेही भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से आए हुए पदाधिकारियों की देखरेख में DLC 3.0 डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा जमशेदपुर बिष्टुपुर में आयोजित किया गया। इस कैंप में लगभग 45 पेंशनरों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप के द्वारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया। यह कैंप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 7 शाखाओं जमशेदपुर मुख्य शाखा, सोनारी, सातची, जुगसलाई, परसुली और आदित्यपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें पेंशनरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जमशेदपुर के मुख्य प्रबंधक सुबोध कुमार के अलावा पंकज कुमार, रंजीत कुमार आदि पदाधिकारी ने भी भाग लिया। इस अवसर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से आए हुए पदाधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि पेंशन एवं पेंशन भोगियों के लिए कल्याण विभाग द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र 3.0 जारी किया गया। इसके माध्यम से लोग अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि एंड्रॉयड फ़ोन द्वारा आप घर बैठे ही ऐप को डाउनलोड कर इसे अपना फ़ोटो खींचकर जमा करने से लाइफ सर्टिफिकेट बन जाएगा। उन्होंने बताया कि 2021 में इस अभियान को लॉन्च किया गया था। 2022 में 1.41 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया। 2023 में 1.47 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया और 2024 में 1.50 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। वहीं रांची क्षेत्रीय कार्यालय से आए हुए उप क्षेत्रीय प्रमुख प्रशांत देशपांडे ने कहा कि पहले बैंक में जाकर फॉर्म भरने के बाद पेंशन जीवन सर्टिफिकेट बनता था। अब आप डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन खुद अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाकर बैंक में जमा कर सकते हैं। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 जारी किया गया है और इसके तहत कोई भी पेंशन भोगी डिजिटल प्रमाण पत्र के तहत अपना लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र डायरेक्ट कंसर्न बैंक को सबमिट कर सकता है, जमा कर सकता है। इसके तहत एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा वो घर बैठे ही बिना बैंक गए अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक को जमा कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।